खाने का इंतजाम, नाश्ते का इंतजाम बेहतरीन कर देना। अल्लाहू अकबर। अब वो गरीब जाता है, किसी से कर्जा लेकर आता है, फिर गोश्त खरीद कर लाता है, उसके बाद में खाने का इंतजाम करता है। अब यानी जो है खाना खिला देता है, नाश्ता भी करा देता है, पानी पिला देता है, हाथ पर जो उससे हो सकता है कुछ रुपये भी दे देता है। अब वो चला जा रहा है। अब वो जो है इधर से सोच रहा है, अब अगर इसके दामाद ने पसंद कर लिया है तो हमारी बेटी का रिश्ता पक्का हो जाएगा, हमारी बेटी की शादी हो जाएगी। मगर ए मिल्लत के नौजवानों, अब वो दामाद घर पे पहुंचता है, कहता है वो लड़की तो ठीक है मगर उसकी ओंठ बड़ी मोटी मोटी लग रही है। अगर वो कहीं ओंठ सही लगती है तो कहता है उसके दांत बड़े लंबे लंबे लगते हैं। अगर दांत सही है तो कहता है उसकी नाक बड़ी मोटी लग रही है, वो मोटी ज्यादा है। अगर दुबली है तो दुबली के बारे में इतराज कर रहा है। अब अल्लाहू अकबर। ऐ लोगों, अपने बेटों को दौलत पर बेचने वालों, अपने बेटे को जो है दौलत पर, माल और जर पर बेचने वालों, याद करो इस जलसे जिसे पैगाम लेकर जाओ। अगर तुमने किसी गरीब मुसलमान की बेटी की शादी में तुमने 50,000 रुपया मांगा है और रिश्ता देखने के लिए 20 लोग पहुंच करके उस गरीब के घर पे खूब खाना खा के आते हो, अगर रिश्ता तय नहीं हुआ, जब वो मुसलमान की बेटी रात की सन्नाटे में, रात की तन्हाई में जब अपने मौला की बारगाह में फरियाद करेगी, ए परवरदिगारे आलम, क्योंकि जब बेटी का रिश्ता इनकार हो जाता है तो रात के सन्नाटे में हमारी कौम की जवान बेटी जो है करवटें बदलना शुरू कर देती है, इधर की करवट उधर बदलती है, रात को नींद नहीं आती है, रब की बारगाह में फरियाद करती है, ए परवरदिगारे आलम, अगर तूने गरीब मुसलमान गरीब के घर में तूने मुझे पैदा किया था तो मौला हमें सूरत वाला बना देता, खूबसूरती अता फरमा देता। अल्लाहू अकबर। अगर वो गरीब मुसलमान की बेटी अपने बाप की गुर्बत का रोना रो दिया तो तुम्हारे बेटे की शादी किसी अरबपति के दरवाजे पर होने का रिश्ता तैयार होगा। अगर रब की बारगाह में अगर गरीब की बेटी का रोना कबूल हो गया तो तुम्हारे बेटे की शादी अमीर के दरवाजे पर नहीं पहुंच पाएगी, बल्कि खालिक फरमाएगा तुमने गरीब बंदे का और मेरे गरीब उम्मती के गरीब बंदे की बेटी का तुमने दिल दुखाया है, तुम्हारी इस बेटे की शादी अमीर के दरवाजे पर नहीं पहुंच सकती है। अल्लाहू अकबर। कुर्बान जाओ। आज मुसलमान कहता है हम कामयाबी की मंजिल नहीं पा रहे हैं, हमको रुसवाई की मंजिल मिल रही है, झूठ हमारे अंदर है, शराबखोरी हमारे अंदर है, जुआखोरी हमारे अंदर है, तमाम बुराइयां हमारी कौम के अंदर पाई जा रही हैं। उसके बाद ये कौम तो वो थी जो 313 थे, जो कई हजार पर भारी पड़ते थे। 313 जिस मैदान में पहुंच जाते थे फतेयाबी का झंडा लहराता था, जमाना पूछता था ए लोगों, आखिर ये 313 थे, ये हजारों के लश्कर जो है लश्कर पर भारी क्यों पड़ गए हैं? तो आवाज आती थी ए लोगों, ये 313 हैं, इनके दिल में जो ताकत है, ईमानी ताकत है, रूहानी ताकत है, इसलिए जमाने का कोई बातिल इनसे जीत नहीं पाएगा। अगर ये मैदान में आए हैं तो मोहम्मद के दीवाने आ गए हैं, मोहम्मद के चाहने। नारे तकबीर, नारे रिसालत वलमा अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, सर जमीने डांगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आज तुम कहते हो जमाना हमें सता रहा है। अल्लाहू अकबर। बहुत दिन पहले मेरे आका ने फरमाया था कि यानी जो है जब जो मेरे उम्मतियों के अमाल खराब हो जाएंगे तो यानी अल्लाह उनके लिए जालिम बादशाह पैदा कर देगा। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज जमाना हमें ठोक रहा है, आज दुनियावी लोगों के कदमों पे गिरते हैं, उनके दर पे जाते हैं। अरे तुम ऐसे दीन में हो, ऐसे रसूल का कलमा पढ़ते हो जो पैगंबर इस्लाम सारे नबियों का ताजदार हो, सारे नबियों का शहंशाह हो। पैगंबर इस्लाम वो पैगंबर इस्लाम जो अपने उंगली के इशारे से चांद की तरफ इशारा कर दे तो चांद दो टुकड़े हो जाए। अल्लाहू अकबर। उस नबी के उम्मती होने के बावजूद हम सताए जा रहे हैं। हजरात मोहतरम, अगर आप बातिल ताकतों से टकराने के लिए उनको निस्तनाबूद करना चाहते हैं तो इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो जाओ। कौन आप मान के चल लीजिए, जब तक इस्लाम के सांचे में ढलेंगे नहीं,
इस्लाम के सच्चे पक्के मुजाहिद नहीं बनेंगे तब तक कामयाबी की मंजिल तय नहीं करेंगे। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कारी सलामत साहब या नकीब अहले सुन्नत जो है कारी तारीफ रजा साहब किबला जो है, अगर इन्होंने मिलकर कहीं एक भट्टा लगाया, अल्लाह करे इस लायक बना दे, कह दीजिए आमीन। अगर इन्होंने इंतजाम किया है और कारी सलामत साहब ने भट्टे के लिए बड़ा सा बड़ा इंतजाम किया है, नकीब अहले सुन्नत तारीफ रजा साहब ने बड़ा सा बड़ा इंतजाम किया है, मगर हजरात मोहतरम अब यानी ईंट मिट्टी निकाली गई है कच्ची, अब वो मिट्टी जो है यानी ला करके जो है भट्टे के करीब डाल दी जाती है। अब मजदूर उससे कच्चा ईंटा बना करके तैयार कर देते हैं। तैयार करने के बाद में जब वो ईंटा तैयार हो जाता है, यानी जो है अब बादर ने अंगड़ाइयां लेना शुरू कर दिया। बादर ने अल्लाह अकबर, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह आपके सामने अशहद रजा साहब किबला तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाह ये इनकी नात सुनेंगे तो आपकी तबीयत बाग बाग हो जाएगी इंशाअल्लाह। आप आइए जो है कुछ दिन की बातें सुन लीजिए। अब अल्लाहु अकबर, अब वो ईंट जो है लाई गई है, अब वो ईंट कच्ची पड़ी हुई है। कारी सलामत साहब ने देखा कि यानी बादल ने अंगड़ाइयां लिया है, बदलियों ने जो है चारों तरफ से घेराव कर लिया है। तो नकीब अहले सुन्नत तारीफ रजा साहब या मौलाना अल्ताफ रजा साहब ने कहा, कारी सलामत साहब आपके भट्टे की ईंट तो अभी कच्ची है, आपने जो है ये बादल अंगड़ाइयां ले रहा है, अभी बरसात होगी, अभी बरसात होगी, अब बरसात होने के बाद में ये खत्म हो जाएगी। अल्लाहू अकबर। कारी सलामत साहब के पास में जो है मौलाना अल्ताफ रजा जो है उस ईंट को जो है उठाते हैं, उठाने के बाद में लाते हैं और जो है मौलाना अल्ताफ रजा साहब कहते हैं, कारी सलामत साहब तुम्हारे भट्टे में जो ईंट है, ये जो तुम्हारे हाथ में ईंट है, इस ईंट को ऊपर जो है हमें एक फैट मारने दो, हमें एक जूता मारने दीजिए। अल्लाहू अकबर। कारी सलामत साहब कहेंगे नहीं नहीं, आप हमें मौका दे दीजिए, आप हमें टाइम दे दीजिए। इन्होंने कहा ठीक है टाइम देता हूं। कहा आप उस वक्त मारने जूता आना इस ईंट के ऊपर जब हम आपको बुलाएंगे। कारी सलामत साहब ने टाइम ले लिया। उसके बाद में उसी ईंट को जो है तिरपाल से बंद कर दिया, भट्टे में लगा दिया, तमाम लकड़ियों को ला करके आग में जो है दहका दिया, आग से उसको सेक दिया। उसके बाद में कारी सलामत साहब उस ईंट को अपने हाथ में लेते हैं। लेने के बाद में मौलाना जो है नकीब अहले सुन्नत तारीफ रजा साहब से भी कहते हैं और मौलाना अल्ताफ रजा साहब से भी कहते हैं, हजरत ये ईंट मेरे हाथ में है और ये ईंट जो है मेरे हाथ में है और ये ईंट पर अगर आप बेहतरीन कंपनी का जूता पहन कर आए हैं तो इस ईंट पर एक फैट मार के तो देखें। तो कारी सलामत साहब से ये लोग कहेंगे नहीं नहीं, अगर बेहतरीन कंपनी का जूता लेकर आए पहन कर आए हैं तो हम फैट मारेंगे तो जूता हमारा टूट जाएगा, हमारे पैर में जख्म हो जाएगा, हमारे पैर में छाले पड़ जाएंगे, हमें दिक्कत हो जाएगी। कारी सलामत साहब ने कहा क्यों? कहा अब इसको मारने के लिए अब हमारे अंदर ताकत नहीं है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो कहने का मतलब हमारे ये है, मैं जो कहना चाहता हूं, जब तक तुम कच्चे रहोगे जमाना तुम्हें मारता रहेगा, जब तक तुम कमजोर रहोगे जमाना तुम्हें मारता रहेगा, जमाना तुम्हें ताना देता रहेगा, जमाना तुम्हें ठोकर मारता रहेगा। और जिस दिन से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के इश्क में मस्त हो जाओगे जमाना तुम्हें मारने नहीं आएगा। जमाना कहेगा मारने जाओगे तो टूट जाओगे, मारने जाओगे तो खत्म हो जाओगे, मारने जाओगे तो चकनाचूर हो जाओगे। कहा इसका मतलब क्या है? कारी सलामत साहब ने जो ईंट लिया था, जिस वक्त मारने के लिए ये लोग आए थे उस वक्त हाथ में इनके ईंट कच्चा था। या अपने बेहतरीन कंपनी के जूते से फैट मारते तो ईंटा टूट जाता और टूटने के बाद में नुकसान हो जाता। इन्होंने आग से ईंट को मजबूत कर दिया। इसी तरीके से सिद्दीक़ अकबर आए हैं, नबी के इश्क में सरसार होकर आए हैं। मौला अली आए हैं तो नबी के इश्क में सरसार होकर आए हैं। इस्लाम के दामन को पकड़ लिया, ऐसा इस्लाम को दामन को पकड़ा, ऐसा इस्लाम के दामन को पकड़ा, जिधर भी निकल जाते थे उधर भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद हो जाती थी। तो इसीलिए हजरात, अगर तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के सच्चे पक्के उम्मती हो, तुम पक्के हो जाओगे, तुम मजबूत हो जाओगे, तो जमाना तुम्हें ताने नहीं देगा, तुम्हें ठोकरे नहीं मारेगा, बल्कि तुम्हारे कदमों पे गिर के कहेगा, ए दुनिया वालों, ये कोई और नहीं है, मोहम्मद का दीवाना आ गया है, ये कोई और नहीं है, मोहम्मद का चाहने वाला आ गया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुगैदर सब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ए मेरे दीन इस्लामी भाइयों, मुत्तहद हो जाओ, मुत्तहद हो जाओ। जरूरत है इस वक्त कि जब तक हम अपने अंदर ईमानी ताकत नहीं पैदा करेंगे, जब तक हम इन उलमाओं की बगावत से अपनी जबान को कंट्रोल में नहीं रखेंगे, जब तक अपने एक पड़ोसी के ऊपर जुल्म करना नहीं छोड़ेंगे, पड़ोसी पे जुल्म, कोई गरीब है तो उस पर जुल्म, कोई लाचार है तो उसके ऊपर जुल्म। अल्लाहू अकबर। देखिए मुसलमान की ये शान नहीं। तारीख पढ़कर देखिए, जिस रास्ते से सहाबा इकराम चले जाते थे, लोग कहते थे इस पर से कोई मुसलमान गुजर गया है, इस पर से कोई मुसलमान गुजर गया है। आज हम रास्तों पे पड़े हुए गड्ढों के बजाय जो है खंडों के बजाय हम खंडे उठा के रख देते हैं। हमारा ये तरीका नहीं। अपने नबी की ज़िंदगी पे कुर्बान जाओ। जिस दिन नबी की ज़िंदगी में सरसार हो जाओगे, कसम खुदा की पूरे ज़माने में मुमताज़ हो जाओगे। मेरे नबी का किरदार देखो, मेरे नबी का अखलाक देखो, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो प्यारी ज़िंदगी। मेरे आका की बारगाह में जो है एक दिन जो है एक मक्का की सरजमीन पर एक औरत रहती थी। उस औरत का छोटा सा बच्चा था और यानी जो है उसका बाप दुनिया से रुखसत हो गया था। अब वही जो है बच्चा जो है यानी जो है अपनी माँ के बदन पर एक जोड़ फटा पुराना कपड़ा देखता है और उस बच्चे को देखा नहीं गया, उस बच्चे से रहा नहीं गया। तो उसी बच्चे ने कहा, अम्मी जान, आपके जिस्म पर जो कपड़ा फटा पुराना नजर आ रहा है ये हमसे देखा नहीं जा रहा है। अल्लाह अकबर। अम्मी जान हमें इजाजत दे दें तो हम अपने चचा के दरवाजे से आप एक सूट कपड़ा तो मांग लाएं, कुछ तलाश तो कर लाएं, चचा दे देंगे। खानदान बहुत बड़ा है, माँ से इजाजत मिल जाती है। अब वो जो है चंद दिनों का बच्चा जो है चल दिया करता है। वो बच्चा अपने चचा के दरवाजे पर पहुंच जाता है और दरवाजे पर जब दस्तखत दिया बच्चे ने तो चचा अंदर से बाहर आया। उस बच्चे ने कहा, चचा मेरा बाप दुनिया में नहीं है, मेरी माँ के जिस्म पर एक फटा पुराना कपड़ा है, बदन नजर आ रहा है, दूसरा कोई कपड़ा नहीं है। आप मेरे चचा हैं, आप मेरी माँ के लिए एक सूट कपड़ा दे दें। अल्लाहू अकबर। अब चचा ने सुना तो भतीजे को धक्का मार करके जमीन पे लिटा दिया। अब बच्चा जो है उठता है। उठने के बाद में अपने खालू के दरवाजे पर गया, वहां से आ गया, यहाँ तक के अपने पूरे खानदान वालों के दरवाजे से बच्चा वापस पलट आया। शाम का वक्त हो चुका था, बच्चा रोता बिलखता जा रहा था और उसी रास्ते से एक मोहम्मद का गुलाम जा रहा था। मोहम्मद के गुलाम ने उस रोते हुए बच्चे को रोता और बिलखता देखा तो यानी जो है मोहम्मद के गुलाम ने कहा, मोहम्मद का वो आशिक कहता है कि यानी ए बच्चे क्या बात है, क्यों रो रहा है, क्यों, क्या परेशानी है? तो यानी उस बच्चे ने कहा, मेरा बाप इस दुनिया में नहीं है मगर मेरी माँ है, उसके जिस्म पर एक जोड़ कपड़ा है जो बदन नजर आता है, फटा पुराना कपड़ा है। मैं चचा के दरवाजे पर गया था, चचा के दरवाजे पर गया था। उस जो है मोहम्मद के आशिक ने कहा, क्या चाचा ने दिया? तो उस मोहम्मद के गुलाम ने कहा, अगर चचा ने नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, मैं तुमको ऐसा दर बता दूंगा, मैं तुमको ऐसा घर बता दूंगा जहां पर कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसने कहा जो है, बच्चे ने कहा, कौन सा दर है? कहा, तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारगाह में चले जाओ, वहां तुमको सब कुछ मिल जाएगा। ए मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, जो अपने अपने आका की जिंदगी को देखो, अपने आका के किरदार को देखो। अब वो बच्चा जो है कहा जो है मोहम्मद की बारगाह में अभी जाऊं या अपनी माँ से पूछ लूं। बच्चे ने फैसला किया पहले माँ से पूछ लूं। बच्चा चला जा रहा है, अपनी माँ के करीब जाता है। अब माँ ने कहा, बेटा कुछ दिया चचा ने? कहा, नहीं अम्मी जान, चचा ने वापस कर दिया है, खानदान वालों ने वापस कर दिया है। अब इतने में मेरे मिल्लत के नौजवानों जो है अम्मी जान से वो जो है बेटा कहता, अम्मी जान इजाजत हो तो मैंने सुना है इस मक्का में एक मोहम्मद रहते हैं, उनकी बारगाह में जो जाता है वो खाली नहीं आता है, इजाजत अगर हो अम्मी जान तो हम मोहम्मद की बारगाह में चले जाएं और एक जोड़ कपड़ा आपके लिए मांग लाएं। अल्लाहू अकबर। इतना बच्चा कहता है। उस बच्चे की माँ ने कहा, बेटा नहीं, वहां मत जाना, मक्का में जो मोहम्मद हैं, जो उनको देख लेता है वो उनको कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना लिया करते हैं, इसलिए मेरे बेटे वहां मत जाओ। कहा, अम्मी जान नहीं नहीं, हम कलमा नहीं पढ़ेंगे, हम जो है आपके लिए कपड़ा मांगने जाएंगे। मैंने मक्का में बड़ी उनकी शोहरत सुना है, बड़ा उनका चर्चा सुना है, आप जो है इजाजत दे दें। अब वो बच्चा को जो ईमान ने इजाजत दे दिया। कहा, बेटा जाता तो जरूर है मगर नबी का कलमा ना पढ़ना। अब वो बच्चा चला जा रहा है। अब बच्चा जाने के बाद में जो है सहाबा इकराम की अंजुमन लगी हुई है।
मेरे आका तशरीफ फरमा है। बच्चा जाकर के बहुत दूर खड़ा हो जाता है। मेरे आका फरमाते हैं क्या बात है, कौन सी फरियाद लेकर आए हो। अब वो बच्चा कहता है आप मुझे कलमा तो नहीं पढ़ाएंगे। आका ने जब सुना कि ये बच्चा क्या कह रहा है कि यानी कलमा तो नहीं पढ़ाएंगे, मेरे आका ने फरमाया बेटा तुझसे कलमा पढ़ने को कहा किसने है। नबी का किरदार देखो मुसलमानों, नबी की जिंदगी को देखो, नबी का अखलाक देखो, नबी की बोली को देखो, अल्लाह के पैगंबर की शान को देखो। अब वो बच्चा कहता कलमा तो नहीं पढ़ाएंगे। आका ने फरमाया नहीं नहीं आका जो है, आका ने फरमाया नहीं नहीं बेटा कलमा पढ़ने को कहा किसने तुझसे है। अल्लाह अकबर, बता फरियाद क्या है। अब वो बच्चा आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ने के बाद में वो बच्चा अर्ज करता है कि मेरे चचा जान हैं और मेरे खानदान वाले बहुत हैं, मेरा बाप इस दुनिया में नहीं है, मेरी माँ के पास में एक सूट कपड़ा है, दूसरा कोई कपड़ा मेरी माँ के पास नहीं है, मगर मैंने आपका चर्चा सुना था, चचा ने वापस कर दिया है, खानदान वालों ने वापस कर दिया है, मगर आपका चर्चा सुना था, आपका मैंने बड़ा चर्चा सुना है, इसलिए आपकी बारगाह में आया हूँ। सुना है आपकी बारगाह से कोई खाली नहीं जाता है, आप कलमा तो नहीं पढ़ाएंगे। आका ने फरमाया नहीं, कलमा पढ़ने को कहा किसने है। जब बच्चे ने अपनी फरियाद को बताया तो वो यानी मेरे आका ने जो है उस बच्चे की फरियाद को सुन लिया। फरियाद को सुनकर के उस बच्चे को मेरे आका ने अपनी काली कमली वाली चादर को अता कर दिया। सुभान अल्लाह। मुसलमानों अपने नबी की जिंदगी पे कुर्बान जाओ। आज तुम्हारी मस्जिदें वीरान हो जा रही हैं, मस्जिद में 500 रुपए देने से तुम जान चुराते हो। आज तुम्हारे इमाम की तनख्वाह मांगी जाती है, इमाम की तनख्वाह देने से तुम तो जान चुराते हो। जो इमाम तुम्हारे बच्चों को ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली सिखाता हो, जो रात के वक्त में भी तुम्हारे दरवाजे पर फूंक डालने के लिए जाता हो, जो इमाम सुबह शाम तुम्हारे काम आता हो, जो इमाम तुम्हारे काम के लिए दौड़ता हो, उस इमाम की जो है तनख्वाह देने से हमारी कौम कतरा रही है। जिस कौम के ये हाल हो जाए, बताओ वो कौम कभी कामयाब हो सकती है? अगर तुम मस्जिदों को आबाद करोगे, मदरसों को आबाद करोगे, इन उलमाओं को खुश रखोगे, तो कसम खुदा की तुम्हारे घरों में वीरानियां नहीं आएंगी, बल्कि अल्लाह की रहमतें नाजिल हो जाएंगी। इसलिए तुम अल्लाह के घर को आबाद कर लोगे, अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद कर देगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अब जो है वो वही बच्चा बिलखता हुआ, वही बच्चा मुस्कुराता हुआ, वही बच्चा हंसता हुआ चला आ रहा है। आने के बाद में ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो बच्चा आता है, आने के बाद में जो है अपनी माँ के करीब पहुंचता है, तो बच्चे ने कहा अम्मी जान देखो मोहम्मद ने काली कमली वाली चादर अता कर दिया है, आपने कहा था वहां मोहम्मद की बारगाह में ना जाना, ये तो मोहम्मद ने काली कमली वाली चादर अता कर दिया। उस बच्चे की माँ ने पूछा बेटा क्या नबी ने तुम्हें कलमा पढ़ने को तो नहीं कहा था, तुम्हें नबी ने कलमा पढ़ने को तो नहीं कहा था? कहा नहीं अम्मी जान, मैंने आका से पूछा था, मैं जो है कलमा तो नहीं पढ़ाओगे, तो आका ने फरमाया था कलमा पढ़ने को तुमसे कहा किसने है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, जरा अपने नबी की जिंदगी पे कुर्बान जाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खड़े रहिए, खड़े रहिए, खड़े, थोड़ा आगे बढ़ जाइए, थोड़ा आगे बढ़ जाइए, एक एक कदम आगे बढ़ जाइए, एक एक कदम, हाँ एक एक कदम आगे बढ़ जाइए, मिलके बैठिए। आइए माशाल्लाह, बैठ जाइए आप लोग। देखिए तस्वीर रखें भैया, हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम जमील साहब बिलानी साहब किबला तशरीफ फरमा है। बस अपनी बात को मैं बहुत जल्दी पूरी कर रहा हूँ, लिहाजा दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब जरा अंदाज़ा लगाएं कि हम उस दीन के मानने वाले हैं, हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जो नबी का दीवाना जिस सिमत निकल जाता था, जमाने के लोग कहीं चाहे बिलराया होता, चाहे वो मैलानी होता, चाहे दुनिया के किसी खित्ते में होता, उसे पहचान करने की ज़रूरत नहीं थी, नाम बताने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि तुम्हारे हमारे जो है किरदार सही हो जाएं, इस्लामी तरीका अख्तियार कर लें, तुम्हारा हमारा जो है तरीका इस्लामी तरीका हो जाए, चेहरे पे दाढ़ी हो जाए, सर पे टोपी हो जाए, इस्लामी लिबास अख्तियार कर लोगे तो 1400 साल पहले की मोहम्मद अरबी की याद
तरोताजा हो जाएगी। जमाना तुम्हें थर्रा के जो है दुनिया के लोग कहेंगे इससे जीत नहीं पाओगे। आने वाला मोहम्मद का दीवाना आ रहा है, आने वाला मोहम्मद का चाहने वाला आ रहा है। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब वो बच्चा अपनी माँ के करीब आता है। कहा बेटा आखिरकार में तुमसे नबी ने क्या कहा है? तो कहा अम्मी जान मैंने कहा था। उन्होंने कहा बेटा कलमा पढ़ने को तुमसे कहा किसने है, बताया किसने है, बात क्या है? अम्मी जान मैंने अपनी जरूरत की बात को बता दिया, आका ने मेरी बात को सुन लिया और मेरे आका ने मेरी बात को सुनकर के मुझे अपनी ये चादर अता कर दिया है। अब वो बच्ची, अब वो औरत कहती है और अर्ज करती है वो औरत, ए मेरे बेटे अब यानी मोहम्मद ने जो चादर दे दिया है, मोहम्मद के चादर की जरूरत नहीं है बल्कि मोहम्मद के दामन की जरूरत है, नहीं जरूरत है। इसलिए मैंने नबी के किरदार को मान लिया है, मेरे नबी की शान को जान लिया है, मैंने नबी की अजमत को जान लिया है। जब मेरे नबी की बारगाह में एक छोटा सा बच्चा पहुंच जाए, जब उस बच्चे की फरियाद को सुनने वाले पैगंबर इस्लाम हैं तो हकीकत में वो अल्लाह के पैगंबर हैं, हकीकत में गरीबों के गमगुसार हैं। तो मेरे आका की बारगाह में वो बच्चा जब आता है तो खाली नहीं आता है, चादर लेकर आता है। उस बच्चे की मां ने कहा बेटा अब हमें चादर की जरूरत नहीं है, मोहम्मद के दामन की जरूरत है। अब वो औरत कहती बेटा मुझे लेकर चलो। बेटा चला जा रहा है, उसकी मां चली जा रही है, पैगंबर इस्लाम की बारगाह में पहुंच करके अर्ज करती या रसूल अल्लाह मैंने मक्का में आपके बारे में बहुत कुछ सुना था मगर अल्लाह ने हमें हिदायत नहीं दिया था, मगर ऐ मेरे प्यारे आका आपने हमने आपको जान लिया है, अब हमने आपको मान लिया है, आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं। इसलिए अब हमें आपके चादर की जरूरत नहीं है बल्कि आपके दामन की जरूरत है। हमें कलमा पढ़ा लीजिए और मुसलमान बना लीजिए। अब आका फरमाते पढ़ लो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, जब मोहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? चमक वाले उजलों में चमका किए, अंध शीशों में चमका हमारा नबी, और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद करने से करते हैं महरूमा भी। अताअत रसूल की जारी है दो जहां में, हुकूमत रसूल की। दुनिया में आए हो तो कुछ काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। हजरात कामयाबी की मंजिल अगर चाहते हो तो ए मेरे मिल्लत के नौजवानों एक हो जाओ, इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो जाओ, इस्लाम के सच्चे गुलाम बन जाओ। ए नौजवानों तुम्हारे चेहरे पर अगर दाढ़ी रच जाए, अगर सर पे टोपी लगी रहे तो कसम खुदा की जो है हम कहीं भी होंगे हम मुस्कुराते नजर आएंगे, हम खिलखिलाते नजर आएंगे, लोग हमारी खुशबुओं से पहचान लेंगे मोहम्मद का दीवाना आ गया है, मोहम्मद का चाहने वाला आ गया है। इसलिए इस्लाम के दामन से वाबस्ता रहो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सबको तमाम परेशानियों से महफूज अता फरमाए। रब की बारगाह में दुआ है मौला जो कुछ मैंने बयान किया है मौला, इस जो सही से मैंने जो बयान किया मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और इसमें जो भी खताएं हो गई मौला अपने हबीब के सदक़े वसीले से मौला करीम खताओं को माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।